नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। नूह और मेवात में जो घटनाएं हुई और गुरुग्राम यानी कि जो पहले गुड़गांव था वहां पर इमाम की हत्या हुई, उसके बाद भी दंगाइयों के हौसले कम नहीं, रोड पर उतरे, उसके बाद पंचायत हुई, उसके बाद रैलियां निकली और सरेआम नारेबाजी के साथ मुसलमानों को धमकी दी गई कि यहाँ से छोड़कर चले जाओ। किसी ने भी अगर इन्हें दुकान मकान कुछ भी किराए पे दिया तो उसके साथ भी वही होगा। सबको धमकी दी गई। आलम यह हुआ कि जो वहाँ पर गरीब तबका था, जो खासकर मजदूर तबका था, वहाँ रहकर मजदूरी कर रहा था, साइबर सिटी गुड़गांव जो कि आर्थिक केंद्र माना जाता है भारत का, जहाँ पर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर मुसलमानों ने प्लान शुरू कर दिया। जो पंचर लगाने वाले थे वो अपने घर चले गए, जो सलून में काम करने वाले थे वो अपने घर चले गए, जो सोसाइटी से कचरा बीन रहे थे, उठा रहे थे, वो अपने घर चले गए और तमाम वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे वो सब अपने घर चले गए, क्योंकि सबको अपनी जान का खतरा था। और कुछ लोगों ने तो फ़ोन करके उन्हें ये बोल दिया कि भैया दुकान खाली करो और चले जाओ, वो दबाव में आ गए। लेकिन अब आलम यह हुआ कि वो लोग पछता रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है, एक मीडिया संस्थान ने तमाम उन लोगों से बात की है जिनकी बड़ी फ्रेंचाइजी है, खासकर सलून वाले, पंचर वाले, फर्नीचर वाले, प्लम्बर वाले, सोसाइटी में काम करने वाले, चौकीदारी करने वाले, वो सब उन लोगों से बात की है। तो उन लोगों का ये कहना है कि उनकी कमी अब हमें महसूस हो रही है। ये वही सिविल सोसाइटी है जो कारण है इन गुंडों के हौसला अफजाई का। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि कोई भी बड़ा मुद्दा हो ये खामोश है, रोड पर नहीं उतरते, सरकार से सवाल नहीं पूछते। सिविल सोसाइटी है, मजे से, पैसे की कोई कमी नहीं है तो जिंदगी आराम से चल रही है। गरीबों के साथ क्या हो जाए, माइनॉरिटीज के साथ क्या हो जाए, इन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब काम रुक गए हैं, धंधे चौपट होने शुरू हो गए हैं, काम पर फर्क पड़ रहा है, तो कह रहे हैं कि भैया उनका एहसास हो रहा है, हमें उनके ना होने का कितना एहसास हो रहा है, उनकी क्या अहमियत है अब हमें पता चल रही है। एक रिपोर्ट सामने आई है, शुरुआत करता हूं मैं बताता हूं कि एक मशहूर सैलून चेन है, एक कौम है, एक जाति है जिसका नाम है सलमानी समुदाय से आने वाले लोग, ज़्यादातर युवा इस काम में होते हैं, यानी कि सलून के काम में होते हैं, कटिंग शेविंग इस काम में करते हैं, मेकअप करते हैं। अब जब वो नहीं है क्योंकि जान का खतरा था तो घर चले गए। अब इसके ओनर का कहना है कि भैया हम लोगों को व्हाट्सअप मैसेज कर करके ये बोल रहे हैं कि लोगों की हमारे पास काम करने वाले की भारी कमी है, इसलिए अपॉइंटमेंट ले लें, यहाँ पर सीधे सीधे ना आए, क्योंकि वर्कर है नहीं, एम्प्लॉय है नहीं हमारे पास में, तो काम नहीं होगा। इसलिए आप अपने आप घर ही रहें और फ़ोन करके पता कर लें कि आपका नंबर कब आएगा। यानी कि इनको बड़ी कमी महसूस हो रही है। और साथ ही इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, हम फ़ोन कर रहे हैं कि आ जाएं, हम उन्हें तसल्ली दे रहे हैं। अब तसल्ली देने के नाम पर ये क्या करेंगे उनकी सुरक्षा के लिए? क्या किसी गार्ड को खड़ा करेंगे या फिर फ़ोन करके बजरंग दल वालों को या और संगठन को बोलेंगे कि आओ भाई अब तुम ही आकर बाल काटो, अब तुम ही आके शेविंग करो लोगों की? क्या उनको बुलाएंगे? अब दूसरी बातें वहाँ की इंडस्ट्रीज, आपको बताया कि IT सेक्टर हो या दूसरी इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पर भी भारी तादाद में लेबर और उसके ऊपर खासकर जो क्लरिकल में आते हैं या और लोग हैं उनकी भारी कमी है। लोग घर पहुंच गए हैं तो इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा है। कई सारी इंडस्ट्री के ओनर से और वहाँ के मैनेजर से बात करके ये पता चला है कि जब वर्कर नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो काम ठप हो गया है। हम उनको फ़ोन कर रहे हैं कि आप आ जाओ। उनका ये कहना है कि हालात सही हुए तो हम लोग वापस आएंगे। सोसाइटी का तो छोड़िए, वहाँ का तो बुरा हाल है। एक सोसाइटी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, नाम है द ट्यूलिप ऑरेंज। यहाँ हाउस कीपिंग में 12 लोग हैं जिसमें से 10 मुसलमान हैं और 10 के 10 फिलहाल वहाँ से जा चुके हैं। अब हाउस कीपिंग नहीं है, सर्विस कौन देगा भाई? बुला लो संगठन वालों को, बुला लो उनको जो नारेबाजी कर रहे थे, उनसे ही ले लो सर्विस। इन लोगों को क्यों याद कर रहे हो? तो इनका यहाँ का जो सोसाइटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि उनकी अहमियत अब हमें पता चल रही है। तब क्यों नहीं रोका? तब क्यों नहीं प्रशासन से सवाल किया कि सुरक्षा दीजिए? वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं, आसपास के प्रदेश के हैं, इसी देश के नागरिक हैं ना। तब क्यों नहीं आए आप? तब तो आपने कहते कि भाई हालात ठीक नहीं है, देखो जो करना है कर लो। वो बेचारे क्या करते, उठाकर अपने घर चले गए। अब काम नहीं हो पा रहा है तो उनको याद सता रही है। इस सोसाइटी के लोगों का तो ये कहना है कि कूड़ा इतना जमा हो गया है क्योंकि कोई उठाने वाला है नहीं, वही लोग उठाकर बाहर जाते थे, वहाँ से नगर निगम की गाड़ियाँ उठा के ले जाती थी। और जो घरों में काम करने वाली महिलाएं आती थी खासकर, उनकी भारी कमी हो गई है क्योंकि वो भी उन्हीं परिवार का हिस्सा थी। हस्बैंड कहीं जॉब करता था, वाइफ जो है घरों में काम करती थी। अब जब घरों में काम करने के लिए कोई है नहीं तो सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। लॉकडाउन जैसे अब ये बिजनेस करें, जॉब पे जाएं या घर का काम करें, इनका बुरा हाल है। कई लोगों के नाम सामने आए हैं, खैर मैं वो
आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, जिन लोगों की भारी कमी पड़ रही है कि हमें भाई हमारे जो वर्कर्स हैं उनको वापस भेज दो, बार बार फ़ोन करके उन्हें पूछ रहे हैं। अब आते हैं अब्दुल पेंचर, ये नाम बड़ा सुना होगा आपने, खासकर ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पेंचर लगाते हैं। पेंचर वालों की भारी कमी पड़ रही है। रोड पे जहाँ जहाँ उन लोगों ने अपने ठिये, अपने स्पॉट एक तरह से जो बनाए हुए थे कि हम यहाँ पर पेंचर का काम करते हैं, वो सड़क से नदारद हैं, गायब हैं। अब सड़क में पेंचर हो जाए या हवा निकल जाए तो भैया बुला लेना फलाने दल वाले को, वो आकर आपके पेंचर लगा देगा, आपके गाड़ियों के टायर में हवा भर देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, वो तो हो सकता है आपकी गाड़ी ही लूट के ले जाए, क्योंकि सड़कों पर नंगा नाच सबने देखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के अंदर से फ्रिज कूलर उठा उठाकर ट्रकों में और ऑटो में भर भर कर वो ले गए। तो किसको फ़ोन करेंगे आप? अब जब नहीं है, कई सारे पेंचर वाले हैं, जो दुकान के मालिक हैं, जो हिंदू समुदाय से आते हैं, उनका ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ जो वर्कर थे मुस्लिम समाज से आते थे, अब वो नहीं है तो पेंचर कौन लगाए? दुकान पे ताला लग रहा है, वो खुद तो लगाएगा नहीं क्योंकि उसे आता नहीं। तो ऐसे में गाड़ियाँ वापस जा रही हैं, धंधा चौपट पड़ा है। अब आते हैं फर्नीचर शोरूम वाले की तरफ। फर्नीचर शोरूम बहुत हैं, क्योंकि लग्जरी इलाका है तो लोगों को फर्नीचर कारपेंटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब जब वहाँ पर सारे बढ़ाई जो कारपेंटर, क्योंकि वो एक मुसलमानों में एक और कौम आती है, कई सारी बढ़ाई कौम जो ज़्यादातर इसी काम में इन्वॉल्व है, लोहार भी हैं, तो वो सब क्या है कि वो बेचारे डर के मारे अपने घर पहुंच गए हैं। अब वहाँ पर किसी के घर में वेल्डिंग होनी है, किसी का फर्नीचर बनना है, किसी का बेड बनना है, तो सब ठप हो चुका है। पैसा जेब में पड़ा है लेकिन काम करने वाले नहीं हैं। तो अब अहमियत समझ आ रही है कि क्यों हमने ये किया, और ये चीज़ें आगे तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो लोग तो कहीं ना कहीं अपना काम, अपना रोज़गार ढूंढेंगे। गुड़गांव ना सही तो और कोई सा शहर सही, जहाँ पर उन्हें लगेगा कि हम सुरक्षित हैं, प्रशासन हमारी जान माल की रक्षा कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर नहीं हुआ तभी तो गए वो लोग, ये अपने आप में एक सवाल है। तो ये कई सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें सीधे सीधे मुसलमान और मुस्लिम युवा जुड़े हुए हैं, घर से लेकर, दुकान से लेकर और शोरूम से लेकर और सैलून तक, सब जगह मुसलमानों की उपस्थिति किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। देश सबका है भाई, सबको मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहकर काम करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों ने जो है एक कौम को डरा और वो लोग चले गए, और देखिए किस तरह का असर अब पड़ रहा है। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब तक ये सिविल सोसाइटी चाहे सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक अपना विरोध दर्ज नहीं करेगी, ऐसे गुंडों पर लगाम नहीं कसवाएगी, तब तक हालात कुछ और हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।